ज़्यादातर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर पुलिस विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहते हैं। मामलों को देखें, मुकदमों को देखें, जांच को देखें, या फिर नशे का नेटवर्क देखें, या फिर ज़मीनी तौर पर देखें, तो कई तरह के भूमाफिए अपने लाभ के लिए, अपने काम के लिए पुलिस विभाग के पास जाते हैं और फिर वहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते देखे जाते हैं। पुलिस विभाग की नियुक्ति पर नज़र डालें तो थानों के अंदर नियुक्ति हो, चाहे कहीं और नियुक्ति करने की बात हो, वहाँ पर फिर नियुक्ति में हस्तक्षेप, राजनेताओं का हस्तक्षेप, पैसे का बोलबाला और फिर पैसा जो थाने के अंदर नियुक्ति पाएगा लगा कर आएगा, तो वह उस पूर्ति के लिए कुछ न कुछ हाथ पैर इधर उधर मारेगा भी। वैसे देखा जाए तो नियुक्ति को लेकर कोई नीति नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। कोई ईमानदार अफसर अगर थाने के अंदर नियुक्ति पा जाता है, फिर उसको वहाँ नौकरी करनी और अपने स्थायित्व के लिए जो वह अपनी ईमानदारी से काम करता है, जनता को वह पसंद भी नहीं होता है, राजनेताओं को पसंद नहीं होता है, क्योंकि उनके अनुसार वह गलत काम करने के लिए राजी नहीं। इसलिए उसको फिर बार बार ट्रांसफ़र के चक्करों में उलझना ही पड़ता है। अगर कोई पुलिस का अधिकारी मिलकर बात करते चलता है और फिर राजनेताओं को खुश रखता है, उनके अनुसार काम करता है, तो वह स्थायी रहता है। और ईमानदार अफसर बहुत कम हैं। ऐसा नहीं है कि ईमानदार अफसरों की कमी है, ईमानदार अफसर हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के गर्त में जाने के लिए अधिकारियों को हम जनता और राजनेता और यहाँ की परिस्थिति, यहाँ का समय और यहाँ की परिस्थिति के अनुसार अधिकारी फिर भ्रष्टाचार की ओर अपने कदम बढ़ाता ही है। आमतौर पर देखा जाए तो राज्य सरकार के द्वारा संसाधन जुटाना, साधन देना और पुलिस को जांच के लिए इस प्रकार के जो साधन उपलब्ध होने चाहिए उसकी कमी रहती है। और फिर कोई भी मुकदमा अगर दर्ज होता है, उसकी जांच के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना है, तो क्या पुलिस विभाग को राज्य सरकार की तरफ से बजट, टीएडीए या फिर उसे जांच के लिए वहाँ कई दिन रुकना, उसके लिए जो खर्चा पानी चाहिए, जो साधन चाहिए, क्या सरकारें देती हैं? पुलिस विभाग के अधिकारियों से जब ही बात होती है तो उनका यही कहना है कि सीमित बजट है, उसके अंदर दूसरे राज्य के अंदर जहाँ किसी क्राइम को बार बार पुलिस अधिकारी जाने पर जो खर्चा होता है वह कहाँ से भरे, जेब से कैसे भरे। अगर नौकरी के अंदर अपने वेतन से इस प्रकार जांच में पूरा खर्चा कर देगा तो फिर परिवार कैसे चलेगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे पीछे पर्दे के पीछे कई कारण छुपे हुए हैं। फिर पुलिस को भ्रष्टाचार या फिर जांच जो अधिकारी है जिसने मुकदमा दर्ज कराया है, या फिर जिसने मुकदमे के अंदर उसको पकड़ना है, उसके लिए फिर वह संसाधन कहाँ से जुटाए, सबसे बड़ी समस्या होती है। और फिर भ्रष्टाचार उसको नहीं करे तो जांच नहीं, अगर भ्रष्टाचार करे तो आरोप लगते हैं। आखिरकार ऐसे पुलिस अधिकारी दबी जुबान में कहते हैं कि सरकार स्वतंत्र रूप से बजट देवे, साधन देवे और फिर जाने के लिए पूरी व्यवस्था करे तो जांच हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। भ्रष्टाचार किए बिना ही हम काम कर सकते हैं। आमतौर पर एक सवाल खड़ा होता है और लोगों के अंदर चर्चा भी रहती है कि क्या भ्रष्टाचार कोई भी डिपार्टमेंट हो नीचे से होता है या फिर बड़े से बड़े अफसर ऊपर से शुरू होता है। वैसे देखा जाए तो भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से ही शुरू होता है, फिर वह नीचे कड़ी दर कड़ी चलता रहता है। ऊपर वाला अफसर अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो मजाल है कि नीचे वाले भ्रष्टाचार कर जाएं, लेकिन तमाम जो कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, वह लगातार अपने पैर जमाए हुए हैं। वैसे देखा जाए तो पुलिस विभाग अब ज़्यादा वर्तमान समय में भ्रष्टाचार के मामले में
बदनाम होता ज़रूर आ रहा है। अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान देवें और उनकी तरफ तवज्जो देकर सोचकर सवाल खड़े कर और फिर जनता के बीच में जो चर्चा में नहीं आते हैं उस पर अगर गौर करें तो वह डिपार्टमेंट में जो कि सीधे जनता से जुड़े हुए हैं और व्यापार से जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं। भ्रष्टाचार क्या वहाँ नहीं है? वहाँ भी भ्रष्टाचार है, लेकिन पुलिस पर आरोप ज़्यादा अब लगने लगे हैं। उन विभागों की तरफ लोग नज़र नहीं दौड़ाते हैं और भ्रष्टाचार सेटिंग के जरिए उनके अंदर भी करोड़ों के न्यारे व्यारे हो रहे हैं। चलिए एक एक डिपार्टमेंट पर थोड़ी थोड़ी सी बात कर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इन डिपार्टमेंटों के अंदर भ्रष्टाचार के तरीके क्या हैं और ये बदनाम क्यों नहीं हैं, क्यों चुपचाप सब कड़ी दर कड़ी मिलजुल कर खेला यहाँ पर होता नज़र आ रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देखिए, वहाँ पर सब ऊपर से लेकर सेटिंग से चलता है। चाहे हम चालान की बात कर लें, चाहे हम पैसा बचाने की बात कर लें, ओवरलोडिंग ट्रांसपोर्ट के जो वाहन चल रहे हैं उन पर भ्रष्टाचार करने के जो तरीके हैं किसी से छुपे हुए नहीं हैं। पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रकार नाके लगते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रात के अंधेरे में, चांदनी रात में जो कि है खेला करते हैं और वसूली करते हैं। करोड़ों का नेटवर्क ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का चल रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए कोई जहमत नहीं उठाता है, सब चुपचाप चलता आ रहा है। वहाँ पर एजेंटों के जरिए भ्रष्टाचार होता है, कागज़ों की हेरा फेरी, फर्जी कागज़ों से लाइसेंस बनाना और फिर रजिस्ट्री करना और फिर जो वाहनों के जो रजिस्ट्रीकरण है वह करना, तरह तरह के जो कागज़ हमें नियमानुसार करने चाहिए उसके अंदर खेला, यह कोई छुपा हुआ नहीं है। चलिए पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ नज़र दौड़ाएं तो ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सेटिंग किसी से छुपी हुई नहीं है। सड़कों का रखरखाव, पुलों को बनाना, सड़कें बनाना, तमाम ऐसे काम जो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं उसके अंदर सभी का प्रतिशत तय है और कभी ना कोई रौला, ना रप्पा, ना कोई शिकायतबाजी, चुपचाप ठेकेदारों के जरिए काम हो रहा है। जनता को इस ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर जो बीच का समझौता है उससे कोई लेना देना भी नहीं है, सब चुप रहते हैं। चलिए रजिस्ट्री विभाग की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। रजिस्ट्री विभाग ज़मीनों की, प्लाटों की रजिस्ट्री होती हैं। हालांकि आने वाले समय में ऑनलाइन काम होने वाला है, लेकिन अभी तक वर्तमान समय में और पिछले इतिहास को देखें तो रजिस्ट्री विभाग के तहत सभी जो रजिस्ट्री होती हैं, प्लाटों की हो, ज़मीनों की हो, उसके अंदर सब का प्रतिशत बांधा हुआ है और जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो ज़मीन बेचेगा, जो खरीदेगा, उसी को मतलब है, आम जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है। सिंचाई विभाग को देखिए तो लंबा चौड़ा नेटवर्क है, पानी का खेल और फिर नहरों की रखरखाव, नहरों की रिलाइनिंग और खालों को बनाना, तमाम ऐसे काम हैं जो ठेकेदार और फिर सिंचाई विभाग के अधिकारी मिलकर करते हैं। शिकायत करने पर भी कुछ नहीं होता है, सब मिलजुल कर चल रहा है। बिजली विभाग को लीजिए तो आपको ट्रांसफार्मर लगवाना है, कनेक्शन लेना है और आपको बिजली विभाग से संबंधित कोई काम करना है तो सबकी राशि तय है। आपको पहले कनेक्शन चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए, तो इस विभाग के द्वारा जो नेटवर्क बनाया हुआ है उसमें चुपचाप राशि जेब में डालिए और अपना काम करवा कर और आगे खुशी से, राजी खुशी से बिजली से जो आप लाभ लेना चाहते हैं वे आप ले लें। चलिए अब प्रशासन जो कि आए दिन यहाँ पर लोग अपने काम से आते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं और जो रजिस्ट्री, पट्टे और प्रशासन के द्वारा लाइसेंस बनाना, तमाम ऐसे मुद्दे हैं और जो केसेस चल रहे हैं, ज़मीन के ज़्यादातर केसेस चलते हैं, उसके अंदर सेटिंग और वकीलों के जरिए और फिर अधिकारियों के जरिए जो सेटिंग है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। फैसला अपने पक्ष में करवाना है तो फिर पैसा दीजिए और फिर आपका फैसला आपके पक्ष में रातों रात होता नज़र आएगा। चलिए इनकम टैक्स विभाग को देख लेते हैं। इनकम टैक्स विभाग के अंदर कार्यालय है, वहाँ पर ज़्यादातर व्यापारियों का ही लेन देन होता है।
व्यापार से जुड़ा हुआ यह विभाग है। छापेमारी करनी हो, चाहे इनकम टैक्स से छूट देनी हो, और व्यापारियों को अपने जो वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं उसके अंदर कितना टैक्स देना है, कैसे उसके अंदर घपला करना है, कैसे खेला करना है, वह इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी हैं स्वयं ही बता देते हैं कि व्यापारी को इस प्रकार अपने कार्य प्रणाली में सुधार कर लें। कार्य प्रणाली में इस प्रकार व्यय बिलों के अंदर कैसे हेरा फेरी करनी है, वह इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी स्वयं ही बताते नजर आते हैं। और अंदर खाने इस विभाग से जनता को कोई सरोकार नहीं है। व्यापार से जुड़ा हुआ यह विभाग है, इसके अंदर भी सब सेटिंग है। टैक्स की चोरी कैसे करनी है, व्यापार के अंदर टैक्स चोरी, करोड़ों की चोरी हो रही है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग का जो काम है और इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जो चोरी रोकनी चाहिए उसको कभी कभार छापे मार कर इतिश्री करते हैं। अंदर खाने क्या हो रहा है सबको पता है, लेकिन सब चुप हैं। व्यापारी राजी तो इनकम टैक्स विभाग भी राजी। इस प्रकार का खेला जरूर चल रहा है। सेल टैक्स विभाग स्टेट का होता है और स्टेट के अंदर किस प्रकार टैक्स चोरी को रोकना है, और वह विभाग भी एक तरह से अपने कार्य प्रणाली के अंदर मिलजुल कर काम करने का तरीका अपनाए हुए हैं। सेल टैक्स विभाग के द्वारा अगर किसी व्यापारी को टैक्स चोरी करते हुए किसी ट्रक को पकड़ा भी जाता है तो मीडिया को उससे दूर ही रखा जाता है। कई बार हमारे द्वारा पूछा गया, सेल टैक्स के अधिकारियों से पूछा गया कि आपके द्वारा न वीडियो ना फिर उसकी जानकारी और फिर उस दुकान बैनर का नाम क्यों नहीं आप छापने देते, क्यों नहीं दिखाने देते। दबी जबान में उनका यही कहना है कि व्यापारियों के द्वारा कहा हुआ है कि आप चाहे सेल टैक्स विभाग के द्वारा छापेमारी की 1 नंबर 2 नंबर दोनों में आप पैसा ले लीजिए, लेकिन व्यापारी की जो साख वह खराब हो जाएगी उसको मीडिया के अंदर मत जाने दें। छापेमारी जब होती है तो मीडिया को पता ही नहीं यह विभाग चलने देता, चुपचाप मिलजुल कर यह काम राजस्थान के अंदर कर रहा है। नगर निकाय विभाग के अंदर कहते हैं कि सभी विभागों से ज़्यादा भ्रष्टाचार होता रहे, लोगों का यही मानना है। नगर निकाय विभाग के अंदर कोई कानून नहीं, कोई वहाँ पर नियम नहीं, जो पैसा देगा उसका काम होगा। और गरीब का जहाँ जो नियम से काम करवाना चाहता है उसके बहुत से काम ही रुके रहते हैं और फिर फाइलों को रोका जाता है। इस विभाग पर लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है। जब तक ऑनलाइन इस पर सारा काम नहीं किया जाता है इस विभाग को समझना भी बड़ा मुश्किल है। नगर निकाय विभाग के अंदर वहाँ पर वार्ड मेंबर हो, चेयरमैन हो और जहाँ फिर वहाँ पर अधिकारी हों, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। किसी को जनता से या नियम से या कानून से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। अपने हिसाब से भ्रष्टाचार करते हुए मिलजुल कर काम करने का तरीका ठेकेदारों के जरिए हो, चाहे पट्टों की बात करें, चाहे हम निर्माण कार्य की बात करें, चाहे अन्य काम की बात करें, वहाँ पर पैसा दीजिए और अपना काम आसानी से करवा लीजिए। यह राजस्थान के अंदर चलता आ रहा है। खनिज विभाग को देखें तो जनता को पता ही नहीं होता कि यह विभाग आखिरकार बना किसके लिए है, कैसे बना है, क्या काम है इस विभाग का। और आम जनता को यह खनिज विभाग के दफ्तर का भी पता नहीं होगा कि कौन से स्थान पर जिला मुख्यालय पर यह स्थित है। कभी किसी ने देखा ही नहीं है। खनिज विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार की बात करें तो सब मिलजुल कर जो ईंट भट्टे हैं, जहाँ फिर खनिज जो पदार्थ ज़मीन से निकलते हैं, हमारे जहाँ पल्लू क्षेत्र के अंदर और रावसर क्षेत्र के अंदर, नहर क्षेत्र के अंदर जो है खनिज पदार्थ निकलते हैं, वहाँ पर इनकी पूरी सेटिंग है। और पट्टे देने की बात हो, अवैध रूप से खनिज ज़मीन से निकालना हो, सब मिलजुल कर खेला हो रहा है। लेकिन आम जनता को इस विभाग के बारे में भी पता नहीं है और विभाग क्या करता है, क्या इनकी जिम्मेदारी है, क्या कानून है, क्या नियम है और कैसे काम करना है। जनता का कोई सरोकार नहीं है इस विभाग के बारे में, किसी को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। खास रूप से मीडिया को भी इस विभाग के बारे में कुछ भी ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए छुप कर और बड़े मज़े से इसमें काम अधिकारी भ्रष्टाचार करते नज़र आ रहे हैं। आबकारी विभाग को लीजिए तो जिनका काम है अवैध रूप से जो दारू है, चाहे हथकढ़ है, उसको रोकना, छापेमारी की जाती है, शिकायत मिलती है, जहाँ फिर
और विभाग की तरफ से आंकड़े भेजने हैं तो फिर यह जरूर किया जाता है। लेकिन जो ठेकेदार हैं जो अवैध रूप से नहीं और जो नियम से अपना पैसा भर के ठेकेदारी कर रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, उनको भी बंदी देने पर मजबूर ही होना पड़ रहा है। हाँ, कुछ लोग ठेकेदार इसके अंदर शामिल हैं जो अवैध रूप से अपनी ब्रांच चलाना चाहते हैं, तो पैसा देना होगा। आबकारी विभाग को पैसा दीजिए, अवैध ब्रांच चलाइए, और फिर गोरख धंधा कोई करना है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और ख़ास रूप से देखा जाए तो आबकारी विभाग के कई अधिकारी जो है अवैध रूप से शराब सप्लाई करने के मामले के अंदर भी लिप्त पाए गए हैं। चलिए वन विभाग की तरफ देखते हैं। वन विभाग का मूल उद्देश्य था कि पर्यावरण को बचाना, पेड़ पौधे लगाना, और ख़ास रूप से इनका काम यही था। लेकिन वन विभाग पेड़ पौधे लगाने की बजाय अब अन्य जो वसूली के काम हैं वह उसके अंदर शामिल है। जो आरे चलते हैं, जो आरे लकड़ी को तराशने और लकड़ी को चीरने का काम करते हैं, उनसे लगातार प्रत्येक ज़िले के अंदर पर आरे पर राशि तय है। और जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि हनुमानगढ़ की बात कर लें तो प्रत्येक आरे से 1000 रुपया प्रत्येक माह लिया जा रहा है। अगर हनुमानगढ़ की बात कर लें तो लगभग 300 आरे हैं, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि एक आरे से 1000 रुपया लिया जा रहा है। अंदर खाने यह बात कोई खुलकर बता नहीं रहा है, लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि पर आरे से 1000 की राशि तय की हुई है। 300 आरे हैं तो आप हिसाब लगा लें कि कितना पैसा प्रत्येक महीने जो है बांट कर, और वन विभाग के कोई भी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, जिनकी इससे सीधा जुड़ाव है, वे अपना फ़ायदा लेते ज़रूर नज़र आ रहे हैं। सूत्र यही कह रहे हैं। इन विभागों का उदाहरण हमने इसलिए दिया है कि ये कुछ जनता से जो है सीधे जुड़े हुए नहीं होते, व्यवसायी से जुड़े होते हैं और जनता को सरोकार नहीं होता। लेकिन ये विभाग जो बताए गए हैं ये चुपचाप जो भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी चर्चा क्यों नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुपचाप कई विभागों का तो पता ही नहीं चलता कि भ्रष्टाचार का तरीका क्या है। जनता से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए बड़े आराम से वह भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं। न कोई बदनामी, न कोई इनकी खबरें, न कहीं से सूत्र बतावे, और न कोई सीधा बतावे, और न जनता बतावे, न अधिकारी बतावे। चुपचाप जो ठेकेदार हैं जहाँ फिर उस एजेंसी के तहत जो काम करते हैं वह मिलजुल कर अपना काम करते आ रहे हैं। हालांकि पुलिस विभाग को देखें तो हालांकि जनता से इनका सीधा जुड़ाव है। ज़्यादातर पुलिस के जो कर्मचारी हैं वे जनता के अंदर घूमते नजर आते हैं, अधिकारी घूमते नजर आते हैं, अपने काम से जाते हैं, संपर्क करने के लिए जाते हैं, अभियानों को चलाने के लिए जाते हैं। इनकी नज़र, इनकी संख्या और इनका जाने का जो रास्ता है वह जनता को ज़्यादा दिखता है। लेकिन जो डिपार्टमेंट के बारे में हमारे द्वारा बताया गया है, इन डिपार्टमेंटों के कई अधिकारियों को, जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स विभाग का जनता से कोई काम नहीं है। न कि इनके कर्मचारी, न इनके अधिकारी कभी जनता के बीच में नहीं जाते हैं। कुछ विभाग जरूर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर विभागों का काम जनता के बीच में जाने का है ही नहीं। पुलिस विभाग का काम जनता के बीच जाने का है, उनकी जो है शिकायत उसको दूर करने के लिए, जांच करने के लिए, संपर्क करने के लिए, नशे के नेटवर्क को रोकना, माफिया को रोकना, तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पुलिस को जाना ही पड़ता है। इसलिए जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो पुलिस ज़्यादा बदनाम हो जाती है, और ये डिपार्टमेंट बदनामी के रास्ते पर जनता के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं। जनता की नज़र इन विभागों पर नहीं होती है, इसलिए चुपचाप यह खेला जरूर होता नज़र आ रहा है। आमतौर पर देखा जाए तो पुलिस विभाग को हम कोई भ्रष्टाचार के बारे में कोई क्लीन चिट देने नहीं बैठे हैं। हम भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट कोई भी हो, ईमानदारी से, कानून से और नियम से अगर काम होने लग जाए तो किसी को कोई पीड़ा नहीं हो। लेकिन ईमानदारी बची कहाँ है? बहुत कम प्रतिशत ईमानदारी बची है। हर व्यक्ति अपना काम जल्दी करवाना चाहता है। वह उसको मारवाड़ी के अंदर कहें तो उसको थावस नहीं है। वह जाता है, कागज़ देते ही कहता है कि काम कर दो। अब काम
नियम से करें या कानून से करें या समय से करें या फिर पिछले फाइलों को देखें और आगे की फाइलों को देखें, उसका समय कोई देना नहीं चाहता। मौसम ऐसा है, काम ही ऐसा है और वर्तमान समय में लोगों की सोच इसी प्रकार चल रही है। लेकिन लोगों के द्वारा अगर अपने काम को करवाने के लिए सही तरीका अपनाया जाए तो भ्रष्टाचार रुक सकता है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो मौसम चल रहा है, भ्रष्टाचार को रोकना किसी के बूते की बात नहीं है। कोई भ्रष्टाचार रोकने में सक्षम हो ही नहीं सकता। हाँ, ईमानदार अफसर जो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, वह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर कोई कदम उठाता भी है तो उसको आगे का रास्ता दिखा दिया जाता है। भूमाफिया हो चाहे अन्य माफिया हो, जो माफिया लगा हुआ है उनके हाथ में राजनेताओं की चाबी है। वह चाबी लगाकर फिर ट्रांसफ़र का ताला खोल देते हैं और ईमानदार अधिकारी को वहां से रास्ता नापने के लिए कह दिया जाता है। इसलिए अब वर्तमान समय के अंदर अगर कोई ईमानदारी दिखाना भी चाहता है, वह भी चुपचाप एक कोने के अंदर बैठा रहता है। और जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं, वे मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने तरीके से विभाग को चलाने का काम भी करते ज़रूर नज़र आ रहे हैं। राजनेता भ्रष्टाचार है या नहीं, इस पर भी कई बार चर्चा होती है। राजनेता को ब्यूरोक्रेसी चलाती है। जो आईएएस आईपीएस अगर हम मान लें, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं। राजनेता को भ्रष्टाचारी बनाने में इनका भी बड़ा हाथ है, क्योंकि यही कानून और रास्ता बताने का काम करते हैं कि काम कैसे होगा, रास्ता निकाल कर काम कर देते हैं। इसी प्रकार के जो ब्यूरोक्रेसी है, वह भ्रष्टाचार को रोकने की बजाय वर्तमान समय के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अंदर लगी हुई है। बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट हैं वह भ्रष्टाचार में लिप्त भी पाए जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या उनसे प्रेरणा लेकर जो भ्रष्टाचारी पकड़े गए अधिकारी हैं, उनको देखकर क्या भ्रष्टाचार रोकने के लिए वे आगे आते हैं? नहीं आते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर सभी विभागों के अंदर भ्रष्टाचार का जो खेला है वह चलता आ रहा है। हमारे द्वारा कुछ इस प्रकार की बात करने के लिए यह वीडियो बनाया था कि लोग समझ सकें कि जिनसे जनता का सीधा जो है रास्ता नहीं है, जनता से सीधा जुड़ाव नहीं है, उनको जब पता लग सके कि विभागों के अंदर भ्रष्टाचार के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, कैसे होता है और कैसे इसके अंदर अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करने का जो एक रास्ता खोजा हुआ है, उसकी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ले लें। जनता अगर उठ खड़ी हो तो भ्रष्टाचार रुक सकता है, अन्यथा जो भ्रष्टाचार का खेला चल रहा है वह और भी आने वाले समय में गर्त की ओर चला जाएगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।